ठीक है, देखो पहला पॉलिनोमियल्स क्या है हम ये समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला क्या दिया है, 4x² माइनस 3x+7। 4x² माइनस 3x+7, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह का एक इक्वेशन होगा या एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे कुछ नंबर्स होंगे, और जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए, या वेरिएबल का जो पावर है इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कैसे कैसे हम देखेंगे, देखो सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या है, y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म में वो क्या है। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। थर्ड वाला है 3√t प्लस t√2। अब ये क्या बनेगा, देखो √t मतलब t टू द पावर हाफ प्लस t√2। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, कंडीशन देखो, क्या वेरिएबल की पावर में एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं। वेरिएबल की पावर में एक फ्रैक्शन है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, यहां पे वेरिएबल की पावर में क्या है, फ्रैक्शन है। कैसे पता चला फ्रैक्शन है, क्योंकि क्लास 8 में जब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कर रहे थे उसमें हमने सीखा कि स्क्वायर रूट का पावर होता है 1/2। स्क्वायर रूट का पावर है 1/2, हाफ, स्क्वायर रूट का पावर हाफ है। तो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब 3 इंटू टी टू द पावर हाफ। तो यहां पे वेरिएबल का पावर 1/2 हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के पावर में एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, y प्लस 2/y। नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला, y प्लस 2/y। अब देखो इसको अगर हम ऐसे देखें ना तो हमें लगेगा y की पावर तो 1 है, हमें लगेगा, लेकिन y है तो डिनोमिनेटर में ना, y है तो डिनोमिनेटर में ना, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2y टू द पावर -1। y डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या पावर है वो नहीं देखते, न्यूमरेटर में ला के उसकी क्या पावर है वो देखते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो 2/y है, अगर हम एक्सपोनेंट्स का रूल याद करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू वाई की पावर -1 होगा, होता है ना ऐसा। अब बताओ यहां के y की पावर में नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट,
x to the power 10 plus y to the power 3 प्लस t टू द पावर 50। देखो इसमें वेरिएबल्स के पावर में क्या क्या है, 10 है, 3 है और 50 है, होल नंबर्स हैं, सब पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है 50 किसी भी टर्म में। अच्छा इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, हम लोगों को पता है ना टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले वाले टर्म में पावर है 10, दूसरे टर्म में पावर है 3, तीसरे टर्म में पावर है 50, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे इट इज अ पॉलिनोमियल और इसका डिग्री है 50। इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the following। Write the coefficient of x square in the following। पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सिर्फ एक जनरल बात, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है, ठीक है, जनरल बात हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एक्स स्क्वायर है वो, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कहेंगे, 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहां पे, 1। समझ गए। देखो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना उसमें एक्स स्क्वायर के साथ और क्या क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है ना। अगर हम लिखते हैं x तो मतलब 1x होता है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। अच्छा ऐसा समझो, अगर 5x स्क्वायर होता तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5। अगर ऐसा लिखा होता -2/3 एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। समझ गए। सेकंड वाला देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 है ना, -1। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है तो -1 एक्स स्क्वायर बोलेंगे उसको, है ना। थर्ड वाला, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2 ही बोलेंगे ना उसको, π/2, ठीक है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जो टर्म है ही नहीं उसका कोएफिशिएंट 0 है ना। एक्स का कोएफिशिएंट √2 है।
अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर वहां दिखना चाहिए ना, तब ना 1x स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, समझ गए इतना चीज जुगल? समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए ना? ठीक है, शाश्वत नोट कर लिए ना साथ साथ? ठीक है बेटा। हाँ, नोट कर लो उसको। जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल देना है, एक बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स, टू टर्म्स, और डिग्री 35 है, तो क्या कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी दे दो। 2x टू द पावर 35 प्लस 8x, दो टर्म्स है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इसमें डिग्री क्या है? 35 है ना? अच्छा, क्या हम यहां पर x की पावर 30 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या हम 8 हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या हम ये पूरा हटा के 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, क्या हम यहाँ पे y लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नहीं, -5 लिखेंगे तो फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा ना। तो जो बाइनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, वो बाइनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, तो वो मोनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल है। लेकिन अगर हम x की पावर -5 कर देंगे, फिर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। तो फिर जो पॉलिनोमियल ही नहीं है, वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल कैसे होगा? हाँ, ऐसे, यहां पर -5 ऐसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, बहुत एग्जांपल है। दूसरा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, मोनोमियल मतलब वन टर्म, मोनो का मतलब होता है वन, एक ही टर्म जिसमें डिग्री 100 हो। नहीं, देखो, अगर हमने लिखा 1/x रेज टू द पावर 100, तो ये तो x की पावर -100 हो गया ना, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। 5x टू द पावर 100, ठीक है, x टू द पावर 100 ये भी ठीक है, y टू द पावर 100 ये भी ठीक है। ये, अच्छा, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, नीचे वाला एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल y है। अब जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखना और बताना, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। a टू द पावर 102 बाई a स्क्वायर, भले अभी नीचे में a स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जब ये सिंप्लीफाई होगा तो पावर माइनस होगा ना, डिवीजन है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर 100। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आ रहा है ठीक ठाक, तो फिर चलेगा। और एक एग्जांपल से समझो, जैसे सपोज ऐसा लिखा है 4x² √x बाई √x प्लस 2x प्लस 5।
ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये रूट एक्स तो कट जाएगा ना, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 4x² बाई रूट एक्स प्लस 2x+5, अब बताओ, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस हाफ, तो पावर तो फ्रैक्शन में ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या था, ये दोनों कैंसिल हो रहा था, कैंसिल होके तो ठीक हो गया ना, लेकिन ये कैंसिल होके ठीक तो नहीं होगा। ठीक इन द सेंस x के पावर में होल नंबर तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, तब फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 4x² प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2x+5, ये भी गड़बड़ है। देखो x की पावर हाफ आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए और कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिसका डिग्री बताना है, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिसका डिग्री बताना है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, सपोज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3 डिग्री 3, ठीक है। इसका डिग्री क्या है? 3। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है। बट पहले चेक करना होगा कि वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, इसमें बोला कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हम 2 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। पहले हम चेक करेंगे कि वो जो दिया है वो पॉलिनोमियल भी है कि नहीं है, तभी ना उसका डिग्री आ पाएगा, ठीक है। जुगल तुम खोए हो कहीं, देखना नहीं है, खाली समझना भी है। 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डिग्री क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये डिग्री 2। उसके बाद है 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ नहीं होना चाहिए ना, ये तो नंबर का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में वेरिएबल नहीं आना चाहिए ना। वेरिएबल का पावर क्या है? तो डिग्री 1। वेरिएबल के ऊपर पावर हमें होल नंबर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 3 है, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? 0, तो इसका क्या है? डिग्री 0, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लिख रहे हैं वो बताना। 5x² प्लस 3xy² प्लस 8x प्लस 9y, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है? नहीं नहीं, अब ध्यान से देखो, जब एक टर्म में मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, तो सब वेरिएबल्स का पावर ऐड करो। जो पहला टर्म है उसमें वेरिएबल्स का पावर ऐड करके कितना आ रहा है? 5। यहां पर वेरिएबल्स का पावर ऐड करके कितना आ रहा है? 3। यहां पे वेरिएबल्स का पावर ऐड करके कितना आ रहा है? 1। यहां पे कितना आ रहा है? 1। तो अब देखो इसका डिग्री क्या है? 5। किसी भी टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को ऐड कर दो, और जहां हाईएस्ट आ रहा है वो उसका डिग्री होगा। समझ गए ना? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। टू ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5a³ बी क्यूब प्लस 6ab², इसका डिग्री क्या है?
6। यहां पर देखो 2 + 3 5, यहां 3 + 3 6, यहां पर इस टर्म में क्या है 1 + 2 3 है ना, यहां पे क्या है 6, तो इसका डिग्री क्या है 6। समझ गए? क्लियर एकदम? ठीक है, ओके। अब हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है ना? क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स as linear, quadratic or cubic. First one, x² + x, ये क्या है क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सो दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है। सेकंड वाला x - x³, ये क्या है क्यूबिक है, क्योंकि x की पावर 3 है। ठीक है। थर्ड वाला y + y² + 4, क्वाड्रेटिक है ना। वन प्लस एक्स, ये लीनियर है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है यहां पे, है ना। थ्री टी, ये भी लीनियर है। r² क्वाड्रेटिक। सेवन x³ ये क्यूबिक है। हाँ, पावर 4 अगर हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक, जैसे कि 8x⁴ प्लस 7x² - 9x, तो ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर 4 पे चला गया वो। ठीक है, वो बुक में नहीं दिया है बट ऐसे हम दे दिए एग्जांपल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड एक्सरसाइज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखो, देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो px इज इक्वल टू 8x³ + 5x + 4, सपोज करो ये है। अब ये p क्या है? पॉलिनोमियल का नाम है। पॉलिनोमियल का नाम क्या है? p।
ये x क्या है? इसका वेरिएबल है। x क्या है? इसका वेरिएबल है। क्या इस पॉलिनोमियल का नाम हम q रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? q ऑफ x। क्या इस पॉलिनोमियल का नाम हम ऐसे रख सकते हैं? fx। यस, रख सकते हैं। ठीक है, तो f p q ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स के नाम है। क्या इसका नाम हम gx रख सकते हैं? रख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये रहता है f ऑफ x, g ऑफ x, p ऑफ x, q ऑफ x ऐसे करके। ठीक है, अब x क्या है? ये इसका वेरिएबल है। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया? ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम है f। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x। तो हम बोलेंगे fx इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 5x प्लस 4। बोलने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, जो लिखा है उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? तो उसको कैसे पढ़ेंगे? f ऑफ x, या शॉर्ट में बोल देंगे fx इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब अगर हम x की जगह, सपोज करो x की जगह अगर हम 1 डाल दे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? f ऑफ 1 क्या पढ़ेंगे इसको? f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या होगा? जहां जहां पे x है ना, वहां वहां पे 1 डाल दो। पॉलिनोमियल fx में जहां जहां fx में जहां जहां x की जगह है वहां पर 1 डाल दो, तो ये f ऑफ 1 आ गया। तो ये क्या होगा? 8 प्लस 5 प्लस 9, 8 और 9 17 है ना। 8 प्लस 5 प्लस 4 17। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया? 17। समझ में आ गया? अगर हम कहें फाइंड f ऑफ 2, तो व्हाट डू वी मीन बाय f ऑफ 2? पॉलिनोमियल fx में जहां जहां x था वहां वहां 2 डाल दो। तो ये क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब 8, 8 8 जार 64 प्लस 10 प्लस 4, तो कितना हो गया? 78। तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया? 78। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज 0। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब हम x की जगह क्या रखें कि यह पूरा चीज 0 हो जाए? x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो लास्ट में 4 तो बचेगा ना। समझ में आया? तो सपोज करो इफ c is a real number such that f of c is equal to 0, then c is a 0 of fx। c कोई नंबर है और वो ऐसा नंबर है कि यहां पर हम x की जगह c पुट कर देते हैं तो ये पूरा चीज 0 हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि c इज अ 0 ऑफ fx। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? थोड़े से क्वेश्चंस बनाते हैं विद एग्जांपल, हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज निकालना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू -1, x इक्वल्स टू 2। यहां पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का कुछ नाम रख लेंगे। लेट px बी इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब p ऑफ 0 निकालना है। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो क्या होगा बताओ, 0 माइनस 0 प्लस 3। तो p ऑफ 0 क्या आ गया, 3। p ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0। समझ में आया? ओके। सेकंड है एट x इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 मतलब px में जहां जहां x है वहां -1 है क्या? हाँ, p ऑफ -1, x इक्वल टू -1 है ना, तो यहां -1 डाल दो। 5 इंटू -1 क्या हो गया, -5। अच्छा, ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 इंटू -4 और यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया, -6। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज -6। उसको हम क्या बोलेंगे, p ऑफ -1 इज -6। ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, एट x इक्वल टू 2, p ऑफ 2 क्या होगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 है ना। तो p ऑफ 2 ये क्या होगा, 10 माइनस 16 प्लस 3 -3। p ऑफ 2 इज -3। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी है ये तो। हाँ, मैं दूंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। क्वेश्चन नंबर 2। For each polynomial, find p of 0, p of 1 and p of 2। हर पॉलिनोमियल के लिए हमें बताना है p of 0 क्या है, p of 1 क्या है, p of 2 क्या है। पहला क्या है, p of y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, p ऑफ y, पॉलिनोमियल का नाम है p, उसका वेरिएबल है y, क्योंकि ये y वेरिएबल y में है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, y, तो इसलिए देखें p ऑफ y। ठीक है, अब इसके लिए हमें बताना है p ऑफ 0 क्या है, p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 2 क्या है। p ऑफ 0 क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, p ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 हुआ। p ऑफ 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3। समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहां पे पॉलिनोमियल p ऑफ p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t
-2t² नहीं +2t² -t³। ठीक है, अब इस पे निकालो P ऑफ 0 क्या है, P ऑफ 1 क्या है, P ऑफ 2 क्या है। चलो कैलकुलेट करो P ऑफ 0। हाँ पहले P ऑफ 0 निकालो। लेकिन पूरा करके दिखाना, ठीक है। P ऑफ 1 क्या होगा, ठीक है। अब P ऑफ 2, ठीक है। जहां जहां टी था ना, P ऑफ 2 निकालना है, तो जहां जहां पे टी था वहां पर 2 लगा दो। तो 2 + 2 + 2 × 2² - 2³ पूरा ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये 2 + 2 + 2² 4 हो गया, 4 × 2 8 - 2³ 8, ठीक है। समझ गए। Px = x³। चलो इसमें बताओ। P ऑफ 0 0, ठीक है। P ऑफ 0 मतलब 0³, तो 0³ तो 0। P ऑफ 1 का मतलब 1³ दैट इज 1। P ऑफ 2 इज 2³ दैट इज 8। सिंपल, हाँ। यहां पर Px क्या है, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। हाँ पहले अगर हम P ऑफ 0 निकालेंगे, तो ये -1 × +1 -1 आ गया, ठीक है। P ऑफ 1 क्या होगा, 1 - 1 × 1 + 1, हाँ। तो 0 × 2 तो 0। अब क्या बताना है P ऑफ 2, पूरा स्टेप्स लिखना, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके साथ कोई नंबर इंडिकेट कर रहा है, हमें बताना है कि वो नंबर उसका 0 है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट।
आर द zeros of the polynomial or not. ठीक है, सबसे पहला वाला सबसे पहले वाला क्या है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -1/3। हम क्या करेंगे इसमें, हम x की जगह -1/3 पुट करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो वो उसका 0 है, अगर नहीं आया तो वो उसका 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुट x, क्योंकि यही वाला वैल्यू दिया है ना जो चेक करना है। तो p ऑफ -1/3 ये कैसे होगा, 3 इंटू एक्स है ना, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, -1 + 1 0। तो p ऑफ -1/3 कितना आ गया, 0। देयरफॉर x इक्वल टू -1/3, हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ fx। ठीक है, समझ गए, x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। पॉलिनोमियल का नाम p है ना, हाँ लिखे तो, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px, तो वेरीफाई हो गया, यस है इसका 0। कर दो यस, -1/3 इज अ 0 ऑफ px, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x क्या है, 4/5। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4/5। तो p ऑफ 4/5 ये क्या होगा, 5x यानी 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो ये कितना होगा, 4 माइनस पाई। ठीक है, 4 माइनस पाई तो 0 नहीं होता ना, तो हम लिखेंगे सिंस p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, 4/5 इज नॉट अ 0 of the polynomial। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4/5 पुट करने से 0 नहीं ना आया, 4 माइनस पाई तो 0 नहीं होता ना, तो हम लिख देंगे p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ गए, अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, p ऑफ x इज x² माइनस 1 और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पे। ठीक है, दोनों पे चेक करना है, दोनों पे चेक करना है कि 1 उसका 0 या -1 उसका 0 है या नहीं है। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 है ना, p ऑफ 1 क्या होगा, 1² माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, देयरफॉर 1 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, फिर हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू -1 पे, p ऑफ -1 क्या होगा, -1² माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 0 है ना, देयरफॉर -1 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है,
हमें बस चेक करके देखना है कि वहां पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है जीरो तो वो उसका जीरो होगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। यहां पे px दिया हुआ है x प्लस 1 x माइनस 2 और x इक्वल्स टू -1 और 2 में चेक करना है। पहले हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आता क्या, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये px का वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखेंगे एट x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 क्या बन रहा है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो -1 स्क्वायर माइनस -1 -2। देखो एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 -2, ये तो जीरो आ गया। देयरफॉर -1 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, अब चेक करना है x इक्वल्स 2 पे, है ना। सो एट x इक्वल्स 2 p ऑफ 2 ये क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज 0। देयरफॉर 2 इज अ जीरो ऑफ px। 2 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो बेटा आज यहां तक करो।